भारत में महिलाओं को अपने परिवार और समाज की मजबूत नींव का आधार माना गया है। चूल्हा चौका निपटाने के बाद महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रही है। सेवा भारती जगाधरी द्वारा संचालित निःशुल्क सिलाई केंद्र पिछले कई दशकों से महिलाओं की छुपी हुई प्रतिभा को निखारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। अशोक विहार कॉलोनी स्थित इस सिलाई केंद्र पर सिलाई सीखकर सैकड़ों महिलाएं स्वावलंबी बन चुकी है, जिसके बाद महिलाएं अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहयोग तो दे ही रही है, साथ ही परिवार के भरण पोषण में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। मेरा नाम कोमल है, मैं अशोक विहार में रहने वाली हूँ। सेवा भारती केंद्र से सिलाई सीख रही हूँ मैं, और घर पे भी काम करती हूँ, और ताकि मैं काम इसलिए कर रही हूँ कि मेरे घर वालों को मदद मिल सके। मेरा नाम सविता है, मैं अशोक विहार में रहने वाली हूँ। मैं सेवा भारती केंद्र द्वारा चलाए गए सेंटर से सिलाई सीख रही हूँ, और मैं इस सिलाई सेंटर इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ, बच्चों की परवरिश में काम आए और मैं आत्मनिर्भर रहूँ, कभी भी किसी के भरोसे ना रहूँ। और अगर हम आज ये काम सीखेंगे तो आगे बढ़कर हम अपने बच्चों को और दूसरों को भी ये काम सिखा सकेंगे, दूसरों को भी काम आ सकेंगे। मेरे परिवार में भी इसकी मदद हो सकेगी, और मेरे हस्बैंड जैसे मजदूरी करते हैं या नॉर्मल वर्क करते हैं तो उन्हें भी इस चीज़ की हेल्प मिलेगी। जीवन के 60 बसंत देख चुकी निर्मल बग्गा में सेवा भाव का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। जिस उम्र में लोग आराम करते हैं, उस उम्र में निर्मल बग्गा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में जुटी हुई है। सेवा भारती की ओर से संचालित सिलाई केंद्र पर निर्मल अभी तक सैकड़ों महिलाओं को सिलाई सिखाकर आत्मनिर्भर बना चुकी है। बकौल निर्मल उन्होंने हिंदू गर्ल्स कॉलेज व आर्या कन्या स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने का काम भी किया है। वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें इस काम में सुकून मिलता है, इसलिए वे अपना सारा काम छोड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने में लगी हुई है। निर्मल सुबह के समय अशोक विहार में और शाम को नालागढ़ में महिलाओं व लड़कियों को सिलाई सिखाने का काम कर रही है। बेसिक से लेकर वे उन्हें डिजाइनदार सूट भी बनाना सिखाती है। साथ ही डिजाइन से संबंधित हर स्टूडेंट की कॉपी भी तैयार करवाती है, जिसे समय समय पर चेक भी किया जाता है। मैं बच्चों को यहाँ सिलाई का काम सिखाती हूँ, और इसलिए सिखाती हूँ कि बच्चे स्वावलंबी बन सके, और मैं सेवा भाव से काम कर रही हूँ। हर सुई की नोक और हर धागे की गांठ में बसी है महिलाओं की मेहनत की कहानी। सिलाई सीखकर महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। सिलाई इन महिलाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि समाज में नई पहचान भी दिला रही है। सिलाई के सफर में इन महिलाओं ने अपनी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास के दम पर आर्थिक आत्मनिर्भरता पाई। आज वे सिर्फ अपने परिवार की देखभाल नहीं कर रही, बल्कि समाज में एक नई रोशनी भी फैला रही है। मेरा नाम सुनहरी देवी है, मैं अशोक विहार में रहने वाली हूँ, और मैं सेवा भारती सिलाई सेंटर में सिलाई सीख रही हूँ ताकि मेरे परिवार वालों को मदद मिल सके, और सिलाई करके मैं अपने बच्चों की भी अच्छी तरह से परवरिश कर सकूँ। मेरा नाम अंजलि है, मैं अशोक विहार में रहने वाली हूँ। मैं सेवा भारतीय केंद्र द्वारा चलाए हुए सेंटर से सिलाई सीखती हूँ, और मैं घर पे भी ये काम करती हूँ अपने घर वालों की मदद करने के लिए। सिलाई सीखने के बाद अब महिलाएं बच्चों के कुर्ते पायजामा, महिलाओं की सूट सलवार के अलावा अन्य वस्त्रों की भी सिलाई कर लेते हैं। महिलाओं द्वारा तैयार प्रोडक्ट की खूब डिमांड है। बाजार में जहां कुर्ते पायजामे की सिलाई के 500 रुपए लिए जाते हैं, वहीं ये महिलाएं उससे कम दाम में कुर्ता पायजामा तैयार कर देती है। महिलाओं का कहना है कि पहले उन्हें पैसे के लिए अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता था, अब वे खुद अपने हाथों से कमाती है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत कर रही है। ये मैंने पैंट बनाई। और ये मैंने इसको यही से सीखी है। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है, और मेरे पास सेवा भारती की अम्बाला विभाग प्रमुख के नाते जिम्मेदारी है। 20 साल से मैं सेवा भारती का कार्य जगाधरी के अंदर देख रहा हूँ, और इसके अंदर हमारे 4 पिलर हैं, जिसके अंदर हम लोग बाल संस्कार केंद्र और सिलाई केंद्र
स्वावलंबन के अंतर्गत सिखाते हैं और जिसके अंदर अपना सामाजिक समरसता की भाव से हम लोग कार्य करते हैं, तो उसमें भी हम लोग किसी धर्म जात पात से ऊपर उठ कर के हम लोग सेवा भारती में सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं।